एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। भ्रष्टाचार के आरोपी और लंबे वक्त से देश से भागे पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मदद करके फंस गई हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ललित मोदी को पत्नी के इलाज के लिए पुर्तगाल जाने में मदद करने के बाद विरोधी सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और बीजेपी ने उनकी मदद को सही ठहराया है। लेकिन ये आवाज भी उठ रही है कि सुषमा बीजेपी और सरकार की अंदरूनी लड़ाई की शिकार बन गई हैं। आपको बता दें, इस विवाद में अभी तक क्या कुछ हुआ है। मानवीय आधार पर मदद देकर गलत नहीं किया सुषमा स्वराज ने, कह रही है बीजेपी और सरकार। पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए ललित मोदी को पुर्तगाल जाने में मदद की सुषमा स्वराज ने। विदेश मंत्री की हैसियत से ललित मोदी की मदद करने पर विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है सुषमा स्वराज के, लेकिन पार्टी और बीजेपी सुषमा स्वराज के साथ खड़ी है। सरकार और बीजेपी ने कहा है कि कुछ भी गलत नहीं किया सुषमा स्वराज ने। विवाद पर प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया है और विपक्ष इस पर सीधे प्रधानमंत्री पर भी उंगली उठा रहा है। सुषमा की बेटी बांसुरी ललित मोदी की लीगल टीम में थी, ये जानकारी भी सामने आई है। सुषमा बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई की शिकार हुई हैं, ये भी कह रहे हैं विरोधी और विपक्षी दल। तो ये स्वर भी उठ रहा है सुषमा स्वराज के लिए। बीजेपी से ही नेताओं के खिलाफ साजिश हो रही है, ये कहना है कीर्ति आजाद का। ललित मोदी को लंदन से पुर्तगाल जाने की इजाजत दिए जाने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो तर्क दिए हैं, अब उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुषमा ने कहा था कि पत्नी के कैंसर के इलाज की सहमति के लिए ललित मोदी को पुर्तगाल जाकर अस्पताल के दस्तावेजों पर दस्तखत करने थे, लेकिन पुर्तगाल में इलाज के लिए पति की सहमति की जरूरत नहीं होती है। पुर्तगाल के कानून के मुताबिक 14 साल से ऊपर की उम्र का शख्स खुद इलाज की सहमति दे सकता है। तो पुर्तगाल के कानून के मुताबिक इलाज के लिए लिखित कंसेंट की जरूरत नहीं होती। 14 साल से ज्यादा की उम्र के लोग खुद कंसेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से ललित मोदी को अब ये जो कानून है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ललित मोदी को जरूरत नहीं थी कंसेंट के कागजात पर दस्तखत करने के लिए, क्योंकि पुर्तगाल का कानून इस तरह का है जिसमें 14 साल से ज्यादा की उम्र के लोग खुद कंसेंट दे सकते हैं। ललित मोदी की पत्नी का इलाज पुर्तगाल में हो रहा था कैंसर को लेकर। इसी को लेकर सुषमा स्वराज ने तर्क दिया कि इजाजत दी गई थी ललित मोदी को मैंने क्या फायदा पहुंचाया। ललित मोदी कैंसर से पीड़ित पत्नी की सर्जरी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के लिए गए, ये सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा था अपनी सफाई में। ललित मोदी लंदन में थे और पत्नी की सर्जरी के बाद वापस लंदन लौट गए। इसमें मेरी वजह से क्या बदला, ये सवाल भी उठाया सुषमा स्वराज ने। तो उन्होंने अपनी सफाई में ये बात सामने रखी थी कि ललित मोदी जो हस्ताक्षर उन्हें करने थे सहमति पर इलाज के लिए, अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए, उसके लिए पुर्तगाल गए थे और इस वजह से उन्होंने इजाजत दिलवाई सुषमा स्वराज ने। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि पुर्तगाल का कानून इस तरह का है जिसमें इसकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पीएल पूनिया ने भी यही सवाल उठाया है। मैं समझता हूं कि अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए उन्होंने ललित मोदी को इस तरह की मदद पहुंचाई। आउट ऑफ वे जाके वो बात करती हैं ब्रिटिश सांसद से, वो बात करती हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर से, और उनको 24 घंटे के अंदर और ट्रेवल वीजा, ट्रेवल पेपर सब पूरे मिल जाते हैं। ये तो कभी भी नहीं हुआ। और इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के ही सांसद कीर्ति आजाद ने लगाया है। ट्विटर पर कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के आस्तीन के सांप और पत्रकार अर्नब गोस्वामी बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कीर्ति आजाद ने नाम बताने की बजाय ये सवाल उठाया है कि कौन है आस्तीन का सांप। कीर्ति आजाद ने इस ट्वीट को ट्विटर पर चल रहे #I stand with सुषमा स्वराज के साथ टैग किया है। इससे साफ है कि कीर्ति खुलकर सुषमा स्वराज के समर्थन में है। ललित मोदी विवाद के बाद ट्विटर पर #I stand with सुषमा स्वराज ट्रेंड कर रहा है, लेकिन बीजेपी के आस्तीन के सांप और अर्नब गोस्वामी बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रह रहे हैं, ये कहा है कीर्ति आजाद ने अपने ट्वीट में। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कीर्ति आजाद ने अर्नब गोस्वामी पर ट्विटर पर हमला बोला है, तो वहीं सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी टाइम्स ग्रुप की नविका कुमार पर हमला बोला है। देखिए कौन उपदेश दे रहा है, नविका कुमार। तो ये कहा है सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में। तो एक तरफ सुषमा स्वराज ने नविका कुमार पर हमला बोला है। नविका कुमार और अर्नब गोस्वामी दोनों टाइम्स नाउ चैनल से जुड़े हुए हैं। तो वहीं कीर्ति आजाद जो समर्थन में आए हैं सुषमा स्वराज के, उन्होंने अर्नब गोस्वामी पर सीधे हमला बोला है। तो दोनों ही नविका कुमार और अर्नब गोस्वामी दोनों टाइम्स नाउ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं।
स्वराज ने भी ट्वीट कर टाइम्स नाउ ग्रुप से जुड़ी नविका कुमार पर हमला बोला है। हमारे साथ इस बीच कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये जानकारी अब सामने आ रही है कि पुर्तगाल में 14 साल से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को खुद कंसेंट दे सकते हैं, खुद सहमति दे सकते हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज ने तर्क दिया था कि ललित मोदी को इसलिए मदद की क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के इलाज के लिए हस्ताक्षर करने थे सहमति पत्र पर। क्या कहेंगे इस पर आप? अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क टूट गया हमारा अखिलेश जी से। वापस जाएंगे और बात करेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है इस पर। लेकिन लालू प्रसाद यादव को भी सुषमा से हमदर्दी हुई है। लालू ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कहा है कि पीएम विदेश दौरों में सुषमा स्वराज को तवज्जो नहीं देते हैं, वो सुषमा के काम को पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी के अंदर ही काफी प्रधानमंत्री और ये सुषमा जी का ये सब मामला, इधर बड़ी लो प्रोफाइल में सुषमा जी को हम लोग देखते हैं। जितना वोकल थी, या अभी लोग चर्चा करते हैं कि विदेश में जाने में मोदी जी इनको सही जो तवज्जो शायद नहीं देते अपने मंत्रियों को। तो ये सारा विषय जांच का विषय है बिंदु। ये सब देखें वो लोग, उनके पार्टी का मामला है और इसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। और मिला नहीं मिला, नहीं मिला तो अपना नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो उसको नहीं स्वीकृति दें। और कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है या कोर्ट से या ईडी या क्या कोई मामला था, तो उसको सब चीज़ को लोग देखें और देख करके बात कई एक तरह की आशंका है कि बीजेपी प्रधानमंत्री जी सुषमा जी को। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि पुर्तगाल में 14 साल से ज्यादा की उम्र का व्यक्ति खुद अपने इलाज के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो इस तर्क से मोदी को नहीं जाने की जरूरत थी अपनी पत्नी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? सुषमा स्वराज ने यही तर्क दिया था। देखिए, यहां से हमारी स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। पुर्तगाल का कानून ये कह रहा है, अनुमति कहां से मांगी गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो सुषमा स्वराज जी ने क्या लिखा था कि ब्रिटिश कानूनों के अंतर्गत यदि कोई भी निर्णय लिया जाता है तो भारत और ब्रिटेन के संबंध नहीं प्रभावित होंगे। अब आप ये बताइए कि ब्रिटिश कानून के हिसाब से या वहां जाने की परमिशन थी या नहीं थी, तो ये ब्रिटेन का देखने का बनता है ना, तो भारत सरकार कहां बीच में? सुधांशु जी, ये तर्क सुषमा स्वराज ने खुद दिया कि ये सहमति चाहिए थी ललित मोदी को अपनी पत्नी के इलाज के लिए, इसलिए उन्होंने इजाजत दी। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बात की और इजाजत दिलवाई, जिसके जरिए इजाजत मिल सकी ललित मोदी को। तो फिर वो तर्क जो वो दे रही हैं अपनी सफाई में, उस तर्क पर ही सवाल उठ रहे हैं ना। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन के कानून के अनुसार। पुर्तगाल ने किसको लिख के भेजा था? क्या भारत सरकार को लिख के भेजा था? वो तो ब्रिटेन को लिख के भेजा था। तो ये ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच का मामला हो जाता है कि पुर्तगाल के कानून के अनुसार। नहीं, सुधांशु जी इसकी आवश्यकता थी या नहीं? आप ये बताइए कि जो सुषमा स्वराज ने तर्क दिया वो तर्क सही है, क्योंकि वो तर्क अब लागू ही नहीं होता, क्योंकि पुर्तगाल का कानून ही वैसा नहीं है। ये तर्क खुद सुषमा स्वराज दे रही हैं। सुषमा जी ने जो तर्क किया था वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश कानून के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार का वह निर्णय लेते हैं तो भारत ब्रिटेन के संबंध प्रभावित नहीं होंगे। सुषमा जी ने जो ट्वीट किया, मैं आपको वो सुनाऊं दोबारा। सुधांशु जी, जो ट्वीट किया था उन्होंने अपनी सफाई में, वो मैं आपको दोबारा सुनाऊं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजाजत देनी थी, सहमति देनी थी ललित मोदी को अपनी पत्नी के इलाज के लिए, इसलिए मैंने मदद की। ये कह रही है जी नहीं, उन्होंने मदद क्या की? ललित मोदी को मैंने क्या फायदा पहुंचाया? ललित मोदी कैंसर से पीड़ित पत्नी की सर्जरी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के लिए गए, ये ट्वीट किया था सुषमा स्वराज ने। आपका ये कहना है कि सहमत के लिए हस्ताक्षर करने के जाने की आवश्यकता नहीं थी जी। अनुमति उनको जाने की कौन दे रहा था? भारत सरकार या ब्रिटेन की सरकार? यही मैं जानना चाहती हूँ। मतलब गलत तर्क दिया ना सुषमा स्वराज ने। वो कहाँ स्टेशन थे? वो ब्रिटेन में स्टेशन थे। वो ब्रिटेन में स्टेशन थे, भारत सरकार से तो अनुमति नहीं मिल रही थी। मैं सिर्फ भारत सरकार ने सिर्फ इतना कहा। पॉइंट पूछ रही हूँ सुधांशु जी कि जो सुषमा स्वराज ने तर्क दिया, उस तर्क से वो तर्क गलत साबित हो रहा है। अब आप मानते हैं?
ये बात, पहली बात ये है कि जो कुछ भी कांग्रेस ने कहा कि पुर्तगाल के कानून के अंतर्गत इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, यह मामला मैं स्पष्ट पुनः कर रहा हूं पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच का है। भारत सरकार का सिर्फ इतना मतलब था कि ब्रिटिश कानूनों के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार से उनको अनुमति दी जाती है तो हम ऐसा नहीं करें उनको कोई सहूलियत मदद, भारत ब्रिटेन के संबंध प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ पर भारत सरकार कहां बीच में आती है, मामला पुर्तगाल और ब्रिटेन के। सुधांशु जी देखिए, आप इस पूरे मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। सुषमा स्वराज ने क्या तर्क दिया, ये तो अलग मामला है कि ब्रिटेन में उन्होंने क्यों मदद की और किस तरह से मदद की। उन्होंने कहा कि प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने किस वजह से मदद की, वजह क्या दे रही हैं वो? उन्होंने वजह ये दी कि मानवीय ग्राउंड पर, वो कल से कह रही है और आपकी पार्टी भी यही कह रही है कि मानवीय आधार पर मदद की, क्योंकि पत्नी के इलाज के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जाना था, इसलिए मदद की। वो मदद का जो ग्राउंड है वही, उसी पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मानवीय आधार पर उन्होंने ये कहा कि यदि ब्रिटेन अनुमति देना चाहता है तो हमारी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। अब ये ब्रिटेन को तय करना था कि मानवीय आधार वहां नियम। सुधांशु जी देखिए, सुधांशु जी आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं लगातार, जिस पक्ष के बारे में सवाल ही नहीं पूछ रही आपसे। मैं आपसे पूछ ही नहीं रही कि ब्रिटेन में क्यों बात की उन्होंने, क्योंकि वजह जो वो दे रही है, पूछ रही है वो तो इस पूरे प्रकरण उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। प्रश्न पूछ रही है वो तो इस प्रकरण में पक्ष ही नहीं है। नहीं सुधांशु जी, ये तर्क खुद सुषमा स्वराज दे रही है, ये तर्क खुद सुषमा स्वराज दे रही है, ये तर्क आपकी पार्टी दे रही है। आप सुषमा स्वराज जी का जो स्टेटमेंट है उसका पूर्ववर्ती कॉन्टेक्स्ट पढ़ रही है। उन्होंने क्या कहा, मदद का मतलब सिर्फ इतना था कि जो भारत सरकार का पूर्ववर्ती सर्कुलर था जिसके तहत ये था कि यदि किसी भी दृष्टि से अनुमति दी जाती है तो भारत और ब्रिटेन के संबंध खराब हो जाएंगे, उसका सिर्फ स्पष्टीकरण था। इसका कहीं मतलब नहीं है कि वहां पर वो जाने के अधिकृत थे या नहीं थे, इलाज के लिए उनको आवश्यकता है या नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ये ब्रिटेन को देखने का मैटर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुषमा स्वराज ने ब्रिटेन में बात की ही क्यों? वो कह रही है मैंने मानवीय आधार पर बात की। मैं आपको ट्वीट उनका पढ़ के सुनाती हूं दोबारा और फिर मेरा सवाल सुनिए। जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं, उनकी सर्जरी 4 अगस्त को पुर्तगाल में होनी है। ललित मोदी ने मुझे बताया कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना होगा। ये मैं सब आपको सुषमा स्वराज का ट्वीट बता रही हूँ। अब उन्होंने इसके बाद कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है और ब्रिटेन सरकार दस्तावेज देने के लिए तैयार है जी, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर के कारण ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे भारत और ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ेगा। लेकिन इसमें जो सबसे पहला ट्वीट है उसमें उन्होंने वजह बताई है कि क्या वजह दी थी ललित मोदी ने और किस वजह के आधार पर उन्होंने मदद करने के लिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। वो वजह थी कि उन्हें दस्तखत करने के लिए जाना था, वो वजह ही, उस वजह पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब आपने जो पूरा स्टेटमेंट सुषमा जी का पढ़ के सुनाया, इसमें भारत सरकार का संदर्भ कहां पे है? सिर्फ एक जगह कि पिछली यूपीए सरकार के सर्कुलर की वजह से ब्रिटेन तैयार है, मगर ब्रिटेन को लगता है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध खराब होंगे, पिछली सरकार का सर्कुलर है। ब्रिटेन तैयार तो पहले ही था। सुषमा जी से पहले आप जो बोल रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि ब्रिटेन तो पहले ही तैयार था। सुधांशु जी, आप अपनी पार्टी का ही स्टैंड दोबारा बता दीजिए, आप अपनी पार्टी का ही दोबारा स्टैंड बता दीजिए, क्यों सुषमा स्वराज ने मदद की ललित मोदी की? हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। सुषमा जी ने क्या मदद की, आप मदद की क्या नहीं, क्यों की सर, क्यों की? जो कुछ उन्होंने किया सिर्फ एक स्पष्टीकरण था, इसमें कोई मदद नहीं है। मदद की लीगल डेफिनेशन देख लीजिए, मदद की मॉरल डेफिनेशन देख। सुधांशु जी, क्यों की? सिर्फ पिछले पूर्ववर्ती मदद क्यों की? मदद क्यों की? नहीं, सुनिए, क्या नहीं पूछ रही सर, मैं क्यों पूछ रही हूँ? मैं बता रहा हूँ। पिछले यूपीए सरकार ने, ये प्रश्न वहां से शुरू होना चाहिए, पिछले यूपीए सरकार ने सर्कुलर क्यों जारी किया था? उसने पिछली सरकार में कितने देशों में कितने अपराधियों पे जारी किया था और किस प्रावधान के तहत जारी किया था? सुधांशु जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लगातार आप यूपीए की बात भी कर रहे हो और क्या मदद की उसकी भी, क्या मदद की है सबको मालूम है, लेकिन क्यों मदद की उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो तर्क दिया गया अब उस तर्क पर भी सवाल उठ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।